गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। सुप्रभात। और आज हम लोग पत्र लेखन, क्या थी, पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन परीक्षा के लिए ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको सही ढंग से लिखने, उसका प्रारूप जानने की अति आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि जैसी बच्चों को पत्र लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने के लिए आता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, बस ऊपर लिख देना है बस। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जैसे मन तैसे लिख ला कर करके निबंध पत्र चलाए और मार्किंग 2-4 मिल गया। हाँ, हम सब बना दिए। उसका प्रारूप सही होना चाहिए, शब्द संगठित होना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल सके। देखने वाला को समझ में आए कि नहीं, कोई योग्य विद्यार्थी लिखा है इसे, उसे एक नंबर भी काटने में उसे हाथ थर्रा जाए। आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कीजिए, इस प्रकार से सुगठित लिखिए, तो पत्र क्या है? अपने विचारों को अपने संबंधियों अथवा समाज में रहने वाले अनेक व्यवसायिक अथवा सरकार के विभिन्न भागों को या सरकार के विभिन्न विभागों को व्यक्त करना या उसका सूचना देना, ये पत्र कहलाता है। तो हम पत्र को जब लिखते हैं तो उसकी कुछ विशेषता है। पत्र लिखे तो विशेषता क्या है भाई? तो पहला विशेषता मैंने बताया कि पत्र में पहला विशेषता है सरलता। पत्र ऐसा लिखे जो सरल भाषा में हो। अब ऐसा कठिन शब्दों का चुनाव न करे जिससे सुनने वाले, जिससे पढ़ने वाले को समझ में न आए कि क्या लिखा है। दूसरी विशेषता है कि निश्चयात्मकता होना चाहिए। क्या? निश्चयात्मकता होनी चाहिए। पत्र जो हम लिख रहे हैं उसमें जो मैं सब्जेक्ट का माने पढ़ने से स्पष्ट हो जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये है कि पूरे पत्र पढ़ गए और लग रहा है कि वो बकवास है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि पत्र भेजा किस लिए भेजा। तो इसीलिए उसमें क्या चीज है? निश्चयात्मकता होनी चाहिए। और तीसरी है कि संक्षिप्तता। संक्षिप्तता माने कोई भी बात को संक्षिप्त में हम लिखें और जिसको हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भर देना। पत्र का यही लोकोक्ति सिद्ध होता है। तो हम ऐसा पत्र लिखें। तो आइए पत्र के प्रकार हम लोग देखें। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक अनौपचारिक पत्राचार करते हैं
और एक औपचारिक पत्राचार करते हैं। अनौपचारिक, जैसे मित्र के पास, अपने परिवार के पास, अपने संबंधियों के पास जो पत्र हम लिखते हैं वह पत्र क्या कहलाता है? औपचारिक पत्र कहलाता है या औपचारिक पत्राचार कहते हैं। क्या उसको अनौपचारिक पत्राचार कहते हैं? किसके किसके पास? परिवार, मित्र, संबंधी, ये सब के पास अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक क्या है? औपचारिक पत्र जैसे हम आवेदन पत्र लिखते हैं अपने प्रधानाध्यापक के पास, अपने प्राचार्य के पास। व्यावसायिक पत्र होता है, कोई बिजनेस संबंधी कार्य को देखने के लिए। सरकारी पत्राचार होता है, कहीं कोई वैकेंसी, बहाली वगैरह जो निकल जाता है उसमें। अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ, वैसे संस्था जो अव्यावसायिक है तो उसके साथ कैसे लिखें? तो मैं आज अनौपचारिक पत्राचार पर या अनौपचारिक पत्र पर हम प्रकाश डालते हैं, उसका तालिका बताते हैं। और प्यारे बच्चों, ये तालिका को एकदम आत्मसात कर लेना है, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा, जो पत्र के मुख्यतः तीन भाग जो होते हैं, जिसको मैं कहता हूं शीर्ष भाग, सबसे ऊपर का भाग, मध्य के भाग और मुख्य भाग, उसको कहते हैं मुख्य मध्य भाग कहते हैं। और एक सबसे नीचे का जो भाग है उसे अधो भाग कहते हैं। तो कैसे तीनों भाग में हम उसको रखें, कौन शब्द रखें जिससे वास्तविक पत्र बन सके और परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिल सके। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से दिखाई दे रहा है उसका तालिका। अब पत्र के प्रकार में व्यक्तिगत पत्र, जिसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अगर माता पिता या बड़े भाई बहन, बड़ी बहन के पास अगर लिखना हो तो वहां क्या चीज? परम पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, परम आदरणीय, इन सब शब्दों से आरंभ करते हैं पत्र। शुरू में पत्र लिखेंगे तो ये सब से आरंभ करेंगे, ठीक है। और समापन लास्ट में, जिसको अधोभाग कहते हैं, ये तो शीर्ष भाग का हुआ, अधोभाग हुआ समापन जिसको कहते हैं। तो लिखेंगे आपका पुत्र, तो आपका लिख करके मैंने 10 दे दिया, ध्यान दीजिएगा। सदैव आज्ञाकारी, सेवक, स्नेह पात्र, स्नेह भाजन, कृपा पात्र, स्नेहाधीन, इन सब शब्दों का जो बड़ा, जिसको कह सकते हैं चुंबकत्व वाले शब्द हैं, इन सब चुंबकत्व वाले शब्दों का, मैग्नेटिक वर्ड का हम लोग प्रयोग करें। अब देखिए, अब कोई ऐसा है कि आप भेज रहे हैं, आदरणीय संबंधी है, जिसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो पिता लगते हैं या क्या, कभी कभी वैसा भेजना पड़ता है, तो उनके लिए माननीय शब्द का प्रयोग करिए। माननीय शब्द का प्रयोग हम लोग करें। और बाकी ये जो है, ये शब्द जो सबसे नीचे समापन में, यही शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, मित्र या सहपाठी के पत्र लिखना हो तो क्या मित्र को संबोधन करेंगे, जिसको शीर्ष भाग कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रिय, प्रिय मित्र,
मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय डॉट डॉट करके मतलब प्रिय रंजन, प्रिय जो भी दे दीजिए, मुकेश, गीता, कुछ भी, है ना। और जो समापन होगा तुम्हारा, अपना ही नाम दे दीजिए। अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा ही, चिर स्नेही या चिर शुभाकांक्षी, शुभाकांक्षी, देखिए यहां बिंदु कर देते हैं। ऐसे हम करें। और अपने छोटे के पास, भाई बहन जो भी हो, उनके पास अगर पत्र लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे? प्रिय, परम प्रिय, अनुज, प्रियवर, प्रियवर, है ना। और लास्ट में जो जो सबसे नीचे जो लिखते हैं, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी या शुभेच्छुक, शुभेच्छुक, है ना, शुभेच्छुक, ये सब शब्दों का प्रयोग करें। और पत्नी अथवा पति को पत्र लिखना हो तो प्रिय प्राण, प्रियतमे, प्राण वल्भे, चिर सहचारी, प्राणेश्वरी, प्रिय दे करके जो नाम लिखना है, कभी कभी वैसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ है लास्ट में लिखेंगे जो जिसको कहते हैं अधोभाग। तो क्या चीज? आपकी चिर संगनी, आपकी चिर संगनी, अभिन्न हृदया, तुम्हारा ही दे करके नाम दे दीजिए, या तुम्हारा ही या तुम्हारी ही। ये सब जो मैं बतला रहा हूं, ये क्या, उसको कैसे शीर्ष भाग में लिखे और कैसे सबसे अंतिम में जिसको कहते हैं अधोभाग में लिखे, ये सब शब्दों का चयन करना अति आवश्यक है। अब एक प्रारूप मैं बतला रहा हूं, शीर्ष भाग और जो भी है। जैसे अपने पिता के पास पत्र लिखे जिसमें अपनी पढ़ाई का वर्णन हो या कुछ भी, मैंने प्रारूप में बतला रहा हूं। तो एक चीज याद रखिएगा, परीक्षा भवन में जब भी परीक्षा में पत्र आए तो अपना परिचय देना बिल्कुल माना है, सख्त माना है। याद रखिएगा इसको। इन्हें की परीक्षा में आए तो एकदम अपना नाम देना, अपना गांव का नाम देना, ये सब जरूरत है नहीं, बिल्कुल माना है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABC, नाम सोहन है तो मोहन भी परीक्षा के लिए मैं बतला रहा हूँ उसके लिए। तो मैं बता रहा हूँ परीक्षा में अगर लिखना है तो परीक्षा भवन दिल्ली, परीक्षा भवन दिल्ली। और ठीक उसके नीचे शीर्ष भाग का है, सबसे ऊपर स्थान जहां से लिख रहे हैं, फिर उसके ठीक नीचे तिथि। और अगर पिता के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। इतना एक कौन भाग हुआ जो मैंने लिख दिया? शीर्ष भाग। यहीं से स्टार्ट करना। मध्य भाग में स्टार्ट आरंभ करेंगे। कल ही आपका पत्र मिला, आप सभी का कुशलता जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। और जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को डालिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, एक ही जो जिसको आप कहते हैं पैराग्राफ में नहीं, उसको फिर पैराग्राफ नीचे से जोड़िए। एक में यहां दीजिए समाचार वगैरह ये सब के बारे में, और जो विषय वस्तु है मुख्य भाग, मध्य भाग, तथा मैंने लिख दिया। तथा के मतलब हुआ कि यहां से क्या चीज, पैरा चेंज कर करके, पैराग्राफ चेंज कर करके जरूर 4 लाइन लिखिए।
ये नहीं कि एक बार यहां से लिख रहे हैं तो एकदम लास्ट कर दिए, ऐसा नहीं करिए। ऊपर माने समाचार और जो भी कुछ है दर्शाइए, और नीचे उस विषय वस्तु के बारे में उसका समाधान या कुछ दर्शाइए नीचे भी। ठीक है, ये मध्य भाग तथा ऊपर शीर्ष भाग मैंने बतला दिया, मध्य भाग हो गया। और नीचे यहां जैसे लिखा तो पत्र की प्रतीक्षा में, मैंने हम आपके पत्र की प्रतीक्षा में है, आपकी बेटी, आपका बेटा, जो भी लिखना है, रीमा या जो भी लिख दीजिए। इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज और मैं बतला रहा हूं, अनेक व्याकरणों में आप देखेंगे तो यहां क्या किया है कि स्टार्ट किया है आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम, और जस्ट इसके सामने लिखा है परीक्षा भवन या स्थान और नीचे तिथि। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सही है, क्योंकि पहले जो भी लिखा जाता था प्रारूप वही था जो इधर हम लोग लिखते थे। क्या चीज है, इधर क्या डालते थे, सबसे ऊपर स्थान और नीचे तिथि, और तब इस तरह से लिखते थे। और लास्ट वाला इस तरफ लिखते थे, ये जो है ना आपका बेटी, इस तरफ। लेकिन जैसे ही यह कंप्यूटर युग हुआ और इस पर शोध कार्य हुआ और विद्वानों को मंतव्य के अनुसार नया चीज शोधित रूप निकल के आया कि यह सुविधाजनक है जो सारे चीज एक तरफ लिखे। इसीलिए जब भी सीबीएसई परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आए तो आप ठीक जो मैं प्रारूप बताया, इसी प्रारूप से आपको कौन अनौपचारिक पत्र लिखना आरंभ कर दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि पत्र कैसे लिखना है, और एक एक शब्द को आत्मसात कर लीजिए कि हम पिता के पास पत्र लिखें तो कौन शब्द का प्रयोग करें, अपने मित्र के पास पत्र लिखे तो कौन कौन शब्द का प्रयोग करें। वो शीर्ष और केवल अधोभाग के बारे में मैं कह रहा हूं। बीच में आप उससे संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित आप जैसे वर्णन करिए, लेकिन हाँ शुद्धता होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, और मैं कुछ प्रश्न दूंगा जिसे आप अवश्य बनाएंगे। थैंक यू।